हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज बात करेंगे बीएसई इंडिया यानी कि स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है और इसका कंपटीटर है, आपको पता है, एनएसए एंड बीएसई काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। तो चलिए आज इस कंपनी के बारे में समझेंगे, स्टॉक एक्सचेंज कंपनी के बारे में समझेंगे, जो क्या है फंडामेंटल फाइनेंशियल क्या कंडीशन है और क्या कामकाज है, और साथ में देखेंगे इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसे है और वहाँ से निकालेंगे प्रो एंड कॉन्स यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट। तो यहाँ पे आज के दिन में तो 0 पॉइंट फ्लैट यहाँ पे रिटर्न हो रहा है और 5 डे 17% और 1 मंथ में 25%। यहाँ पे अभी एक महीने के अंदर में तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे दिया। एक टाइम में यहाँ पे गिरावट हो रहा था, अभी कुछ दिन पहले बैक टू बैक रिटर्न हो रहा था, गिरावट हो रहा था। तो यहाँ पे अभी समझते हैं 6 मंथ में देखेंगे हाई प्राइस से कितना यहाँ पे करेक्शन हो चुका था, लगभग 36% का करेक्शन हो चुका था। और यहाँ पे आप डेट देखिए 20 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक 36% यहाँ पे करेक्शन हो चुका था। तो उसके बाद में अभी एक महीने में क्या ऐसा हो गया जो बैक टू बैक यहाँ पे रिटर्न दे रहा है। यहाँ पे डेट देखिए, रिटर्न कब दे रहा है, 11 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक 43% का यहाँ पे रिटर्न दे दिया। भाई क्या ऐसा है कंपनी में, यहाँ पे अभी इतना कम टाइम में इतना ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया, और वो भी इतना बड़ा कंपनी, मार्केट कैप इस कंपनी का है 73,000 करोड़। तो इतना बड़ा कंपनी में एक महीने के अंदर में इतना ज़्यादा रिटर्न दे दिया, तो समझने वाली बात है। तो यहाँ पे समझेंगे। और यहाँ पे देखिए कितना टाइम से लगभग वही स्टेज जोन में कंसोलिडेट कर रहा था। 6 मंथ के अंदर देखेंगे, यहाँ पे देखो कितना डेट है, 19 दिसंबर 2024 से लेकर 20 फरवरी 2025 तक लगभग वही स्टेज जोन में कंसोलिडेट कर रहा था। उसके बाद में यहाँ पे ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट हुआ, तो यहाँ पे एक गिरावट का माहौल बना। तो यहाँ पे क्या ऐसा हो गया, कंपनी के पास कुछ तो फंडामेंटल, देखिए मैं आपको वही बताया, जब इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ओवरऑल स्टॉक पैनिक की वजह से गिरता है ना, तो वहाँ पे जो फंडामेंटल स्टॉक्स रहता है, तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, यहाँ पे जिसका औकात जहाँ पे था और वहाँ पे आ जाता है। मेरा कहने का मतलब औकात मतलब क्या है कि पैनिक, एक शेयर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, वहाँ पे पैनिक की वजह से क्या हुआ, मान लीजिए नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आ गया। तो वहाँ पे क्या होता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा भी गुड न्यूज़ आ जाता है, मतलब मार्केट थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ ऑब्जर्व कर लेता है। बैड न्यूज़ वगैरह भी, जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम था, टैरिफ वगैरह और ये वॉर, और उसके बाद में जीडीपी, इंडियन स्टॉक मतलब इंडिया का जीडीपी ग्रोथ थोड़ा सा डाउन आया था, तो सब कुछ अभी ऑब्जर्व कर लिया और अभी शॉर्ट टर्म में देखो यहाँ पे रिटर्न देती है। भाई देखो, जो बड़े फंड वाले अमाउंट है ना, जिसके पास करोड़ों अमाउंट रहता है, वो क्या करते हैं, उनको अगर ईयरली अगर 15 to 20% मिल जाता है ना, तो बहुत ही है। तो यहाँ पे देखो गिरावट का अच्छा खासा फायदा लिया। जिस किसी ने भी यहाँ पे बाई किया, देखो ये बाई करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए होता है, यहाँ पे जिगरा चाहिए, और जिगरा कहाँ से आता है, नॉलेज से और लंबा एक्सपीरियंस से। तो यहाँ पे बाई किया, अभी शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट कमा रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, रेसिस्टेंस आ रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ से 10% 15% नीचे गिरे, तो हो सकता है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। मान लीजिए प्रॉफिट बुकिंग नहीं भी करते, यहाँ पे थोड़ा गिरता है, तो यहाँ पे और ऐड ऑन करते हैं। और लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग उनका कंपाउंड के थ्रू सबसे ज़्यादा ही होगा। और इस स्टॉक में यहाँ पे 6 मंथ से देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा रिटर्न देता है, फिर थोड़ा सा नीचे गिरावट होता है, ठीक है, फिर थोड़ा सा रिटर्न देता है और फिर थोड़ा गिरावट होता है, रिटर्न देता है, गिरावट होता है, रिटर्न देता है। यहाँ पे काफी बड़ा गिरावट है। क्यों यहाँ पे तो गिरावट इतना बड़ा होने का, यहाँ पे तो नीचे अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दे रहा था। नीचे गिरावट होने का रीजन ही था कि यहाँ पे बड़ा पैनिक प्रॉब्लम था, ठीक है ना, एक फॉरेन इन्वेस्टर दबा के पैसा निकाल रहा था इंडियन स्टॉक मार्केट से, और ऊपर से कहीं सारा टैरिफ वाला प्रॉब्लम। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व दिखाई दिया, जितना गिरना था गिर चुका था। और उसके बाद में यहाँ पे देखो जितना गिरना था गिर चुका था, ऐसा नहीं है कि एक मिनिमम कितना गिरता था इस स्टॉक हमेशा कि 12-15% गिरता था, तो यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही गिर गया था। क्यों, कंपनी के अंदर इतना कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं आया, ओवरऑल इंडिया स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा पैनिक प्रॉब्लम आया था, तो इसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टर को काफ़ी मौका दिखाई दिया। फिर क्या 36% गिरा, तो 15% गिरना चाहिए, देखिए 15-17% गिरना चाहिए, कब यहाँ, हाँ, तो यहाँ तक गिरना चाहिए 13-14%, 15%, तो कितना गिरा यहाँ पे 36%। ध्यान से देखो इस बात को। और यहाँ पे क्या है, नीचे स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए बाय करने का मौका मिल गया। भाई इस स्टॉक्स ऐसा है ना कि थोड़ा सा पंपिंग डंपिंग में बहुत ज्यादा भगाया जाता है। कैसे मैं बता रहा हूँ, इस स्टॉक न्यूज में हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है, हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है। आप देखेंगे जी बिजनेस हमेशा बीएसई को हमेशा पुश करते हैं, पता नहीं क्या है मैटर, वो मुझे नहीं पता भाई, आप अगर न्यूज देखते तो आपको पता होगा। तो इसकी वजह से स्टॉक भागता ही रहता था। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि मौका मिल गया और स्मार्ट इन्वेस्टर ने बाय किया। तो अभी क्या, अभी देखेंगे शेयर प्राइस कितना महंगा है सस्ता है, तो चलिए देखते हैं बीएसई लिमिटेड। तो फिलहाल अभी जो शेयर प्राइस है देखते हैं कितना सस्ता है या कितना महंगा है। तो उससे पहले देख लेते हैं मार्केट कैप 74,000 करोड़ 400 करोड़ की कंपनी है, तो आप इसको एक लार्ज कैप स्टॉक डेफिनेटली बोल सकते हो। और उसके बाद में स्टॉक पी 79 यानी कि थोड़ा सा मुझे हाई दिखाई दे रहा है अभी। भाई स्टॉक पी यानी कि स्टॉक प्राइस टू अर्निंग, तो मुझे यार इतना हाई में मुझे इन्वेस्ट करना थोड़ा सही नहीं लगता। चलिए ठीक है, कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पी 49, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा अभी भी ओवर जोन में है। और इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर गुड न्यूज़ आ जाता है तो हो सकता है कि भाई यहाँ से रिटर्न दे दे। उसके बाद में यहाँ से अभी कितना परसेंट रिटर्न दिया, एक महीना में काफ़ी रिटर्न दिया, और वहाँ से हो सकता है और 10-15% रिटर्न ऊपर दे दे, और उसके बाद में हो सकता है कंसोलिडेट करे, फिर 15% नीचे गिरे। तो स्टॉक मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है। ओवरऑल एक साल के अंदर आप देखेंगे गिरावट अप डाउन होने के बाद में 15-20%, 30%, कई बार 50-60% में रिटर्न दे देता है। तो चलिए सब कुछ समझेंगे इस स्टॉक। मैं मानता हूँ कि इस कंपनी ऐसा है कि बीएसई स्टॉक एक्सचेंज ऐसा है कि बंद होने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो देखेंगे प्रोमोटर होल्डिंग वगैरह सब कुछ देखेंगे। एनीवे आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, जो बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट ढूंढने की कोशिश करता है। चलिए आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 15%,
जो बहुत अच्छा है। और कंपनी का कर्जा, भाई कर्जा तो बिल्कुल भी नहीं है, और डेट टू इक्विटी में तो कर्जा ही नहीं है, तो डेट टू इक्विटी में पॉइंट कहाँ से आएगा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर 43%, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो इसका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी तगड़ा है, मतलब 100 रुपये का अगर माल बेचते हैं तो वहाँ पे 43% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और यहाँ से ही प्रॉफिट निकलता है। उसके बाद में देखते हैं ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ, भाई 119%, जो मुझे काफ़ी हाई लगा। एक डिसेंट इतना बड़ा कंपनी का 25 to 30% मान सकते थे, लेकिन उसके कंपेयर में काफ़ी हाई है। प्रॉफिट ग्रोथ 130%, ओहो हो, कमाल का यार। देखो स्टॉक मार्केट में जितना पब्लिक आएंगे, जितना कंपनी बीएसई के अंदर में लिस्ट होगा, ये जो आईपीओ वगैरह आता है ना, ये जितना ब्रोकरेज कंपनी है जैसे कि ग्रो, काइट, एंजल, मतलब जितना सारा है समझ लीजिए, सब सारे सारे ब्रोकर कंपनी बीएसई एंड एनएसई के अंदर में, ठीक है, एनएससी के अंदर में कामकाज होता है। और मेन जो है स्टॉक, जो प्राइस सब कुछ सेटलमेंट होता है ना, वो है बीएससी एंड एनएससी के अंदर में। कहीं सारा स्टॉक्स है जो बीएससी के अंदर में उनको एंटर करने का मौका मिल जाता है, एनएससी के अंदर में नहीं मिलता है सिग्नल। तो ऐसे ही चलता रहता है। मैं देखा हूँ ज़्यादातर कोई भी कंपनी का आईपीओ आता है पहले बीएससी में लिस्ट होता है, और जो पॉपुलर अच्छा क्वालिटी का सब कुछ एकदम क्वालिफाइड है और सब कुछ क्लियर, जैसे कि टाटा का कहीं सारा कंपनी अच्छे अच्छे कंपनी, तो एनएससी एंड बीएससी दोनों में एक साथ में लिस्ट हो जाता है। और कहीं सारा कंपनी है जो एनएससी में उसको अप्रूवल नहीं मिलता है, तो बीएससी में आसानी से अप्रूवल मिल जाता है। और इस कंपनी का मेन क्या है ना, ये सब जो आईपीओ को लिस्ट करना, कोई कंपनी जो आएगा मान लीजिए उसको पैसा, कुछ शेयर होल्डर मतलब प्रोमोटर का हिस्सेदारी थोड़ा सा बेचना है और वहाँ से पब्लिक फंड से पैसा निकालना है, उठाना है, तो वो कहाँ पे होगा, वो बीएससी एंड एनएससी के अंदर में। तो यहाँ पे बीएससी के अंदर में ज़्यादातर फटाफट मिल जाता है। तो इसकी वजह से एनएससी तो मार्केट में लिस्ट नहीं है, बीएससी मार्केट में लिस्ट है। तो बीएससी भाई इसकी वजह से अभी देखेंगे हर साल बैक टू बैक कंपनी अभी आईपीओ में लिस्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से इसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी तगड़ा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कंपनी का रिजल्ट बहुत बढ़िया है, 3681 करोड़। और यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग देखते हैं, भाई प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे मुझे जीरो दिखाई दे रहा है यार, ये मुझे काफ़ी तगड़ा नेगेटिव पॉइंट कर दिया। प्रोफेशनल मैनेज है, तो चलिए देखेंगे आगे कैसा है। और यहाँ पे देखेंगे अभी जोमेटो के अंदर भी प्रोमोटर होल्डिंग जीरो मुझे दिखाई दिया था, तो वहाँ पे प्रोफेशनल मैनेज है, वहाँ पे थोड़ा कुछ सिस्टम रहता है जो प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा दूसरा तरीके से घुमा के रहता है, और प्लेस तो कुछ नहीं है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लेटेस्ट क्वार्टर 35%, जो ठीक है, स्टैंडर्ड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अभी कितना हाई प्राइस से डिस्काउंट मिल रहा है, ओनली 4% मिल रहा है, मतलब शेयर प्राइस जो ऊपर गया था और वहाँ से अभी करेक्शन हुआ था, करेक्शन में एक महीना में 42% समथिंग रिटर्न दे दिया, तो इसकी वजह से अभी करेक्शन थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। एक साल का पी रेशो का चार्ट ओपन किया हूँ, तो यहाँ पे जो मीडियम पी निकल के आ रहा है 84, तो उसके कंपेयर में भी काफ़ी यहाँ पे नीचे आ चुका था। देखिए यहाँ पे एक टाइम में काफ़ी नीचे सबसे, मतलब ये यहाँ पे डेट देखेंगे, ये डेट कब है, चलिए डेट देखते हैं, मतलब अगस्त 2024 को, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा नीचे आया था। तो वहाँ पे क्या है, इन्वेस्टर के पास एक अच्छा मौका मिल गया, भाई कंपनी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो क्या ऊपर नहीं जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। तो यहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर ने बिल्कुल दबा के इन्वेस्ट किया है यार। उसके बाद में यहाँ पे बैक टू बैक रिटर्न दिया। देखो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा लो हार्ड वाला यहाँ पे रिटर्न दिया, ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा रिटर्न दिया, फिर थोड़ा गिरावट हुआ, और गिरावट में स्मार्ट इन्वेस्टर ने फिर से दबा के बाई किया, उनको पता है कि यार अभी भी काफ़ी अच्छा मौका मिल रहा है, तो यहाँ पे ऊपर गया। तो अभी अगर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हाई में आता है, मान लीजिए अगर पी रेशो यहाँ पे 80 तक आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से 10-15% नीचे गिर सकता है। और अभी भी थोड़ा सा हाई में आ चुका है, काफ़ी अच्छा रिटर्न, एक महीना में 42% रिटर्न दे दिया, हो सकता है कि यहाँ पे 10-15% गिरावट हो। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली कुछ अमाउंट प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म बड़ा लंबा गोल है तो भाई रखो, थोड़ा पैसा रखो, जैसे जैसे 10-15% गिरता है और एड ऑन करो। और साथ में स्टॉक मार्केट को चेक करो कि यार कहीं ये फाइनली गुड न्यूज़ आ गया और फॉरेन इन्वेस्टर बैक टू बैक अभी थोड़ा सा बाय करना स्टार्ट किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, तो यहाँ पे प्रोमोटर नहीं है, प्रोमोटर थोड़ा सा दूसरे तरीके से घुमा के थोड़ा सा सेटलमेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे प्रोफेशनल मैनेज कंपनी है, तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर देखते हैं, पहले काफ़ी टाइम तक जीरो हुआ करता था, मतलब 2022 में ही जीरो हुआ करता था, उसके बाद में सितंबर 2022 से यहाँ पे 10% यहाँ पे स्टेक धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ा चुका है, और फाइनली अभी 16% समथिंग, वो प्रीवियस क्वार्टर में 13% था, तो 13% से भी यहाँ पे बढ़ा चुका है। भाई शेयर प्राइस ऊपर क्यों नहीं जाएगा, देखो फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे कितना तगड़ा माल खरीद के रखा है, यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर 13.79% था और अभी यहाँ पे 12%, तो ठीक है, मतलब प्रीवियस क्वार्टर में 11% था, तो यहाँ पे थोड़ा स्टेक बढ़ा चुका है। तो फॉरेन इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर का काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है इस कंपनी के पास, तो ये मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दिया। भले प्रोमोटर यहाँ पे नहीं दिखाई दिया, तो बट एफआईडीआई का स्टेक काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद में पब्लिक का होल्डिंग, ठीक है, पब्लिक यहाँ पे प्रोमोटर बन के बैठे हुए हैं, और उसके बाद में अदर है। देखो इस कंपनी बंद होने वाला नहीं है, एक बात तो क्लियर है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा फ्रॉडबाजी है, वो थोड़ा न्यूज आता रहता है इस कंपनी के पास, कहीं सारा ऐसा केस लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से इस कंपनी बंद होने वाला नहीं है। आप सोचिए कि इंडिया के अंदर में 2 ही स्टॉक एक्सचेंज है, एक एनएसए, मैं ज़्यादा एनएसए को मतलब प्रोफेशनल मानता हूँ, सच तो ये मेरे दिल की बात है, और बीएसए ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन इस कंपनी के साथ में बहुत सारा मतलब लांछन वगैरह, मतलब क्या बताऊँ, बहुत सारा टैग लगता ही रहता है। तो एनीवे प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर ऑन ईयर सेल्स फटाफट देख लेते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है यार, बोरिंग है लेकिन इंटरेस्टिंग है, यही चीज़ देखना रहता है।
और आप एक बात बताइए, आपका अगर 5 साल का इनकम एक बैक टू बैक एवरेज निकलता है भाई, कुछ तो आपका काम अच्छा होगा, तभी जाके आपका हर साल इनकम बढ़ रहा है, कुछ तो अच्छा जॉब होगा ना। आप एक ट्रिक मार के लॉटरी करके एक दिन 2 दिन 1 साल 2 साल इनकम कर सकते हैं भाई, बैक टू बैक 5 साल कंटिन्यू इनकम नहीं कर सकते। हर साल आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, तो कुछ तो क्वालिटी होगा आपका। तो एक्जैक्टली सेम यार, तो वही चीज़ चेक कर रहा हूँ। तो चलिए 2013 में 506 करोड़ और मार्च 2024 में 1592 करोड़। तो यहाँ पे सेल्स भाई काफ़ी बढ़ रहा है, जबरदस्त बढ़ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम क्लियरली मैं वो बोल रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं आप आंखें बनकर इन्वेस्ट कर दो। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्या होता है, हाई में नहीं होता है। आपको जब अच्छे स्टॉक नीचे गिरता है तो वहाँ पे बाय करते हैं, जैसे कि अभी नीचे आया था और वहाँ से 40% एक महीने के अंदर रिटर्न दे दिया आपकी आंखों के सामने और आपको पता भी नहीं चले। तो स्टॉक मार्केट में अगर वाकई में पैसा कमाना है भाई, देखो फंड ज़्यादा होना चाहिए, एक रियलिटी में मान रहा हूँ। अगर फंड कम भी है तो पहले क्या होता है, आपको नॉलेज डेवलपमेंट करना है, साथ में थोड़ा स्किल डेवलपमेंट करना है, और कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। तो स्टॉक अगर बिल्कुल नीचे गिर जाते थे, कभी पैनिक हुआ था, नीचे गिरा था, वहाँ पे बाय करने का मौका बना था। यहाँ पे वेट एंड वॉच करो और 15% गिरता है और थोड़ा सा खरीदो। तो इस तरीके से खरीदना है भाई। एनीवे नेक्स्ट ट्रेलिंग 12 मंथ 2860 करोड़। तो भाई ट्रेलिंग 12 मंथ और एक क्वार्टर बाकी है, तो सेल्स के मामले में काफी जबरदस्त दिखाई दी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले 53% हुआ करता था, कब 2013 में, और अभी कितना, अभी 44, मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ में। मतलब एक कंसिस्टेंसी, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी दिखाई दे रहा है। कंपनी के पास एक मोनोपोली अगर नहीं होता तो इतना स्ट्रेक मार्जिन नहीं रख पाते भाई, ये दिखाई दे रहा है साफ साफ। देखो इसका जो कंप्यूटर कंपनी है वो है NSE, तो वो कंपनी तो मार्केट में लिस्ट है नहीं। और एक है इसका एक मिला जुला कंपनी है CDSL, ठीक है। तो CDSL अलग चीज़ है, वो एक सिक्योरिटी मैनेजमेंट करता है। मैक्सिमम जितना सारे स्टॉक्स है तो उसका CDSL सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम है। तो चलिए उसका वीडियो भी नेक्स्ट आ जाएगा बहुत जल्दी। नेट प्रॉफिट यहाँ पे 133 करोड़ हुआ करता था और अभी 2024 में 772 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ 936 करोड़। आप यहाँ पे खुद देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है, काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा है। बीच में थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है भाई। देखो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बोल नहीं सकते, बीच में थोड़ा सा 20 21 22 में थोड़ा सा कोविड वगैरह था तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ था, बट ओवरऑल देखना पड़ता है ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। EPS अर्निंग पर शेयर पहले 3 रुपीज़ 49 पैसा हुआ करता था और अभी 2024 में 57 रुपीज़ 50 पैसा हो रहा है। तो EPS भी बढ़ रहा है। EPS देखना बहुत जरूरी है, कई बार ऐसा हो जाए कि यहाँ पे अदर इनकम ऐड करके तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है, लेकिन EPS वहाँ पे नहीं बढ़ता, इसलिए EPS देखना बहुत जरूरी है। हर बार यहाँ पे EPS यहाँ पे धीरे धीरे काफी तगड़ा तरीके से बढ़ा है। और चलिए रिटर्न यहाँ पे देख लेते हैं, BSE अभी तक रिटर्न कैसे दिया, कब मार्केट में लिस्ट हुआ था। वो मार्केट में लिस्ट हुआ था कब, 2017। यहाँ पे जो अभी डेटा में बता रहा है 3 फरवरी 2017। तो वहाँ से भाई रिटर्न तो यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त दिया है, लगभग 1435% रिटर्न दिया है। और एक चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, पहले लगभग उसी जोन में था और उसके बाद यहाँ पे देखिए चार्ट पैटर्न काफ़ी तगड़ा दिखाई दिया और यहाँ से तो मतलब एक कमाल का बाउंस बैक किया। और डेट देखते हैं, डेट कब है, हाँ 2023 से, 2023 नहीं तो हाँ 2023 से रिटर्न काफ़ी ज़बरदस्त मिला। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए 2023 से 2025 तक ओहो 700-800% समथिंग रिटर्न, तो अनबिलीवेबल रिटर्न दिया है। मामले में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। 1 मंथ यहाँ पे 25% रिटर्न और 6 मंथ 42% रिटर्न, बहुत बेहतरीन रिटर्न यार। ये स्टॉक से कुछ गिरा, कुछ चोट आया ही नहीं है लगता है। 1 ईयर 98% रिटर्न, सोचो यार इतना बड़ा कंपनी यार 98% रिटर्न दे रहा है यार। मेन क्या चीज़ हो गया, इस कंपनी एक मोनोपोली है, जैसे कि IRCTC, ठीक है ना। तो लेकिन उस कंपनी मोनोपोली है, लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा गवर्नमेंट का थोड़ा सा मुझे लोचा दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाता है। अरे यार ट्रेन तो भर भर के जा रहा है, लेकिन यार प्रॉफिट कहीं पे लीकेज है। मुझे ऐसा लगता है कि मटका में कहीं हॉल है, इसकी वजह से पानी निकल जाता है। तो मुझे IRCTC के अंदर मुझे ऐसा दिखाई देता है। वहाँ पे ऐसा लगता है कि यार ये जो पॉलिटिशियन है ना, थोड़ा सा वहाँ से हॉल करके थोड़ा सा निकालते हैं माल। एनीवे तो चलिए यहाँ पे BSE के अंदर मोनोपोली है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और 3 ईयर रिटर्न ओहो 503%। भाई देखो किसी भी, मैं आपको बताऊँ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी यार इतना सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ होना, ठीक है ना, वो भी यार इतना रिटर्न दे नहीं पाते हैं, तो उसका पसीना निकल जाता है। लेकिन यार BSE तो यहाँ पे कमाल मल्टीपल रिटर्न दिया। 5 ईयर रिटर्न ओहो 5272% रिटर्न। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ना, स्टॉक मार्केट में अगर 3 साल 5 साल लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं ना, तो डेफिनेटली क्या होता है, आपके पोर्टफोलियो हमेशा प्रॉफिट में रहता है। और साथ में अगर नॉलेज और ट्रिक रहता है ना, तो और ज़्यादा परसेंट रिटर्न आप कमा पाते हैं। कैसे, मैं बता रहा हूँ। एक शेयर प्राइस है ऊपर गया, आपके पास नॉलेज है, बोले यार एक महीना में यार 40-50% रिटर्न दिया, आपने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग किया, थोड़ा सा वेट एंड वॉच किया, 15% नीचे गिरा, ठीक है ना, फिर से यहाँ पे बाय किए, ठीक है ना, और यहाँ से फिर 30% रिटर्न दिया, फिर से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किए। भाई एक तरीका होता है स्विंग ट्रेड टाइप का होता है, और एक टाइप का क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए तो यहाँ पे क्या होता है, एक शेयर प्राइस ऊपर जाता है तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए सेल नहीं करते, यहाँ पे नीचे आता है 15% नीचे गिरता है, यहाँ पे और बाय वन डिप करते हैं, अच्छा फिर रिटर्न देता है, ठीक है आप एंजॉय करते हैं, और 15% नीचे आता है, फिर से आप बाय वन डिप करते हैं। आपको पता है कि ये जैसे नीचे आता है एक ट्रेंड सर्कल बना हुआ है, कैसे कि 15-20% नीचे आता है, फिर से 20% ऊपर जाता है, 15-20% या कभी 25% नीचे आता है तो 50% ऊपर जाता है। तो भाई स्टॉक मार्केट कुछ इस टाइप का चलता है, आपको थोड़ा चार्ट एनालिसिस करना भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा आपको लोलचा में दिखाएगा यार सपोर्ट से नीचे गिर गया, लेकिन नहीं यार वही खेल है। तो आपको समझना पड़ेगा वहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल, फाइनेंशियल और सब सारा कुछ ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी के अंदर
अंदर कोई ऐसा फ्रॉडबाजी नहीं है, कोई धंधाबाजी नहीं हो रहा है, 2 नंबर नहीं हो रहा है, अगर सब कुछ सही है, ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट में थोड़ा पैनिक बना हुआ है, तो स्मार्ट इन्वेस्टर यहाँ पे दबा के बाय करेंगे। तो इस तरीके से एनालिसिस करना होता है। मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे ज्यादा वीडियो में ऐड ऑन कर देता हूँ, और आपको अगर पसंद नहीं आए तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, और अगर पसंद आए तो प्लीज थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा, मेहनत लगता है यार इस वीडियो में, तो बताने के लिए थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस, मैं सारा चीज आपको बताता हूँ। तो थैंक यू सो मच। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप नॉलेज पर्पस के लिए इस वीडियो को लीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय।